शेन, मुझे बताइए 5 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है जो एफएमसीजी ब्रांड्स ज्यादातर अपने मार्केटिंग में करते हैं और उन्हें एक्चुअली कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम सबसे कॉमन जो 5 मिस्टेक्स को देखें तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है आप डिजिटल मार्केटिंग को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ओके। जबकि आप नोटिस करेंगे आज की डेट में डिजिटल ही सब कुछ है। आप खुद, आपके बच्चे, मैं एल्डरली एज वालों की भी बात करूंगा जो एक टाइम पे डिजिटल नहीं होते थे, आज की डेट में वो भी सबसे ज़्यादा टाइम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हैं। गाड़ी में भी बैठे तो भी आप फोन देख रहे हैं, ना कि बाहर देख रहे हैं। तो जब आप डिजिटल पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग को मिस कर सकते हैं। इसमें एक बात डिजिटल की मार्केटिंग की पर्सपेक्टिव से आपको ये भी समझना है कि अगर आप ई कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैगी जैसी कंपनी अपनी खुद की वेबसाइट बना के ई कॉमर्स रिटेल में नहीं बेच रही, बट जो अदर प्लेटफॉर्म्स है जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आज की डेट में तो क्विक कॉमर्स वाले ब्रांड्स आ गए हैं जैसे जेपिटो आ गया, ब्लिंकिट आ गया। क्या इनके साथ आपके प्रोडक्ट एसोसिएटेड हैं? क्या आपने इनके साथ टाइप के लिए कुछ डाला है ताकि डिजिटली आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अवेलेबल हो, ताकि जब लोगों को बाय करना है तो उनके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन हो कि क्या वहाँ पे हमारा अवेलेबल है। तो ये थी हमारी सबसे पहली मिस्टेक जो मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दूसरी मिस्टेक क्या है? दूसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक है और जो सबसे बड़ी ब्लंडर भी मैं बोलूँगा वो है आपका जो आप कस्टमर फीडबैक पे ध्यान नहीं देते हैं। कस्टमर मैं बोलूँगा कि भगवान है। इसकी टर्मिनोलॉजी को अगर आप डिफरेंट तरीके से समझेंगे कि कस्टमर जो आपको फीडबैक दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में या आपकी कस्टमर सर्विस में इंप्रूवमेंट में दे रहा है। और जहाँ कस्टमर्स की बात सुनी जाती है वहाँ कस्टमर को उसकी एक वैल्यू नजर आती है, उसको लगता है कि मेरा भी कुछ इनपुट है, मेरी भी कुछ वैल्यू है। और जहाँ कस्टमर की वैल्यू हो रही है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर उस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कस्टमर के फीडबैक की तरफ वैल्यू करते हैं। इसलिए आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे कि जितने भी बड़े ब्रांड हैं उनकी पैकेजिंग के पीछे स्पेसिफिकली एक सेक्शन बना होता है कस्टमर फीडबैक का कि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई कंप्लेंट है तो वो उसमें ईमेल करें, और फोन नंबर भी डेडिकेटेड दिया होता है। बट जो मैं देखता हूँ कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने टेम्परेरी, क्योंकि नाम के लिए पैकेजिंग में नंबर डालना तो डाल तो देते हैं बट उसमें कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो अगर आप कस्टमर की बात सुन नहीं रहे हैं तो फिर आप कस्टमर को ध्यान नहीं दे रहे हैं और कस्टमर को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है मेरे अकॉर्डिंगली। तो वेरी वेल सेड। चलिए बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट का या थर्ड कंसर्न का। जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मुझे लगता है एफएमसीजी ब्रांड आज की डेट में कर रहे हैं वो है करंट ट्रेंड को मिस करना। जैसे करंट ट्रेंड अगर आपकी आज की डेट में आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। मैं आज की डेट में बात करके चलता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है आज की डेट में। पहले एक टाइम था जो हर कोई 20 रुपये का या 30 रुपये का कोई मैगी का पैकेट भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बट आज की डेट में हर कोई कर पा रहा है। बट अब बात आ गई है हेल्थ की कि हेल्थ ही कौन सा है, आपको आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट कौन सा देगा, सस्टेनेबिलिटी कौन है। अब लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो जो ये ट्रेंडिंग टॉपिक या ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, आपका ब्रांड उस चीज़ में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, इस चीज़ को अगर आप मिस कर रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, क्योंकि आप उन ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करें जिसमें जो करंट जनरेशन है, जो आने वाली फ्यूचर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जेन ज़ी की बात करें या अपने स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें, वो आने वाले टाइम पे जब वो एक उस एज पे पहुंचेंगे जहां वो डिसीजन मेकर होंगे प्रोडक्ट बाइंग के, वहां पे वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे होंगे जो उन्होंने आज कंज्यूम करी है, जो कि हेल्थ है, फिटनेस है, सस्टेनेबिलिटी है, इन सब चीज़ों के टॉपिक को लेकर। वेरी वैलिड पॉइंट। चलिए बात करते हैं चौथे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जो आप अपने एड या अपना जो ब्रांड मैसेज है, जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करते हैं, वो ज़्यादातर लोग इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं या इतना डिस्टॉर्टेड सा बना देते हैं कि लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कैसे दे रहा है। आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है या मैं बोलूँगा टैग लाइन है जो प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, वो एक राइम की तरह होनी चाहिए। और वो अगर आप उसको अगर स्पेसिफिकली कर सको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ किसी डोमेस्टिक ब्रांड की, डोमेस्टिक ब्रांड इन द सेंस जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में बिक रहा है और ज़्यादा बाहर स्टेट्स में नहीं बिक रहा, तो उस लोकल लैंग्वेज में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कर्नाटक का ब्रांड है तो अगर वो अपनी एक राइम या अपने टैग लाइन या कुछ वर्ड अपनी लोकल लैंग्वेज में बनाता है जो जिसको लोकल लोग जल्दी परसीव कर सकते हैं, तो उससे लोग ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होंगे और उनको उन हर वर्ड के पीछे का जो भाव होता है, जो एक फील होता है, वो हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग होता है। जैसे यूपी में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, भोजपुरी बोली जा रही है या मैथिली लैंग्वेज बोली जा रही है, उसमें वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट है, वर्ड्स के भाव डिफरेंट है। सेम ऐसे ही जहाँ पंजाबी बोली जा रही है वहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट है, वर्ड्स के भाव डिफरेंट है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जो ऑडियंस है इसको किस फीलिंग के साथ एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो वो फील उनके माइंड में आती है। जैसे हम कैडबरी का सबसे जो कॉमन लाइन है वो है कुछ मीठा हो जाए। तो जब हम कुछ मीठा हो जाए की बात करते हैं तो एक जनरल टर्मिनोलॉजी, जब हम लोग आपस में बैठे हुए हैं तो हम बोलते हैं कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या खाया जाए। तो जैसे कि कहते हैं कुछ मीठा हो जाए तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में आपके कैडबरी की वो टैग लाइन आती है जो उस फीलिंग को आपके ट्रिगर करती है, जो मीठे के बारे में बात कर रही है, जिससे हम सब अट्रैक्ट होते हैं। और वही टैग लाइन आपके ब्रांड को आगे लेके जाती है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बिजनेस देती है, क्योंकि लोग आपके ब्रांड को इमोशन के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट के साथ। दिस इज एक्चुअली मेकिंग सो मच ऑफ सेंस नाउ। तो शेन, मुझे बताइए वो फिफ्थ मिस्टेक क्या है जो ज्यादातर ब्रांड्स करते हैं? जो पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में डेफिनेटली हर चीज़ ट्रैक करने के लिए, हर चीज़ स्केल करने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। वो है KPI, कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिवाली सीजन पे कोई वीडियो बनाई है, आपने होली सीजन पे कोई वीडियो बनाई है, आपने लोहड़ी पे कोई वीडियो बनाई है, आपने पोंगल पे कोई वीडियो बनाई है, आपने छठ पे कोई वीडियो बनाई है। आप हर फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ अपना कंटेंट बना रहे हैं, तो उसमें से कौन सा कंटेंट ज़्यादा चला। अगर आप, और जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बजट लेके जाते हैं कि 1-1 लाख रुपए आपने हर तरीके की इस तरीके के पोस्ट पे लगाया है, तो उसमें से कितने लोगों ने आपके कंटेंट को शेयर करा, लाइक करा, पसंद करा, या उसके बारे में चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही हैं, या लोग उसके बारे में मीम क्रिएट करें, मतलब किस तरीके के लोग कंटेंट उससे क्रिएट करते हैं। वो एक तरह से इसके KPIs हैं, जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ को मेजर कर पाएंगे और सोच पाएंगे कि लोग किस तरीके के कंटेंट पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो आप फ्यूचर में और बेटर कंटेंट बना पाएंगे, रादर देन माइंडलेसली एजेंसी बनाने वाली कोई और है और ब्रांड ओनर कह रहा है कि बस ये कंटेंट बना दो, मेरे को तो कुछ भी डालना है। तो कुछ भी डालना आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं देगा। अगर आप एक मीनिंगफुल चीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको, आपने प्रीवियस क्या किया था, उसमें लोगों ने किस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करा है, कहाँ पे नहीं करा है। अगर मान लो 1 मिनट का वीडियो तो 30 सेकंड में अगर ड्रॉप हुए तो क्यों ड्रॉप हुए होंगे, 30 सेकंड में ऐसा क्या था कि लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो वो पूरा वीडियो कहाँ पे एंगेजिंग नहीं था। ऐसे कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। जिस दिन आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, आप अपनी एजेंसी के साथ बैठ के, जिन्होंने फाइनली ये सब चीज़ें करनी है, तो आप इसको नेक्स्ट टाइम और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक अच्छी ऐड बनाना, एक अच्छा क्रिएटिव बनाना, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे उतना ही बेहतर आप अपनी ऑडियंस को भी समझ पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस को समझ पाएंगे तो आपको पता होगा कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस चीज़ पे वो रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ पे लाइक करते हैं, किस चीज़ पे शेयर करते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में, अपने कंटेंट में, अपनी ओवरऑल मार्केटिंग में वो सारे चेंजेस लेके आओगे। और मुझे लगता है अगर आप इस चीज़ को मेजर कर पाओगे तो इससे बेटर और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप भी अपने FMCG ब्रांड की मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को खास तौर से अवॉइड करें।